हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। राजस्थान की रेतीली धरती पर पत्थरों से बने मकानों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव नाचवन। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात नाचवन के सुनसान टीलों पर एक अजीब सी नाचने वाली महिला का साया दिखाई देता था। लोग उसे छाया रानी कहते थे। छाया रानी का रूप बेहद भयानक था। उसकी आंखों से आग निकलती थी और उसके बाल बिखरे हुए सांपों की तरह फहराते थे। जो कोई भी उसे देख लेता वह या तो पागल हो जाता या फिर वहीं मर जाता। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार सदियों पहले नाचवन में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था रानी मधुलिका। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने रानी मधुलिका को बहला फुसलाकर महल से भगा लिया। रानी मधुलिका वापस नाचवन नहीं लौट सकी। उनके पिता राजा हेमंत सिंह दुख के मारे बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले राजा हेमंत सिंह ने श्राप दिया था कि जिसने भी उनकी बेटी को उनसे दूर किया है वह हमेशा के लिए नाचवन की टीलों पर भटकता रहेगा। कहते हैं रानी मधुलिका के अपहरणकर्ता राजकुमार की उसी रात मौत हो गई थी। लोग मानते थे कि छाया रानी उसी राजकुमार की आत्मा है जो रानी मधुलिका को ढूंढते हुए आज भी भटक रही है। अंजलि, एक युवा पुरातत्ववेत्ता, नाचवन के रहस्य को सुलझाने के लिए आई थी। वह इन कहानियों को सिर्फ एक लोक कथा मानती थी। उसे विश्वास था कि विज्ञान के जरिए वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकती है। पूर्णिमा की रात आई। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुखे हुए थे। अंजलि डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से टीलों पर पहुंची। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर से अंजलि को एक सफेद साया नाचते हुए दिखाई दिया। वह छाया रानी थी। उसका रूप वाकई में भयानक था। अंजलि सहम गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना कैमरा निकाला और छाया रानी की तस्वीरें लेने लगी। फ्लैश की रोशनी से छाया रानी चीख उठी। उसकी आवाज मानो हवा में गूंज उठी। अचानक छाया रानी अंजलि की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अंजलि घबराकर भागने लगी। वह टीलों से नीचे कूद पड़ी और किसी तरह गांव वापस पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अंजलि बेहोश पड़ी हुई है। उसे जगाने पर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद अंजलि शहर वापस चली गई। वह नाचवन के रहस्य को सुलझाने में असफल रही थी, लेकिन उसके कैमरे में जो तस्वीरें थी उन्होंने सबको चौंका दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि छाया रानी कोई भूत नहीं थी बल्कि एक जीवित इंसान थी। लेकिन वो इंसान कैसा दिखता था ये साफ पता नहीं चल रहा था। तस्वीरों का खुलासा होने से नाचवन में सनसनी फैल गई। लोगों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा हो गई। अब सवाल ये था कि आखिर छाया रानी कोई इंसान है तो वो कौन हो सकती है। कुछ बुजुर्गों को अंजलि की एक तस्वीर देखकर शंका हुई। उन्होंने बताया कि छाया रानी का पहनावा बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी मधुलिका पहना करती थी। इस बात ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या रानी मधुलिका वापस आ गई थी? लेकिन वो जीवित कैसे हो सकती थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के कुछ बहादुर युवकों ने मिलकर टीलों पर जाने का फैसला किया। उनके साथ एक पुजारी भी गया जो छाया रानी को शांत करने के मंत्र जानता था। पूर्णिमा की रात युवक टीलों पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक दूर से उन्हें नाचने की आवाज सुनाई दी। आवाज के करीब जाते ही उन्होंने देखा कि छाया रानी नाच रही है। उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। युवक डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी पुजारी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज से छाया रानी कुछ देर के लिए रुक गई। उसने चौंकाते हुए युवकों की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों झलक रहे थे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और युवकों को आगे बढ़ने का इशारा किया। धीरे धीरे वो छाया रानी के करीब पहुंच गए।
अब वो साफ देख सकते थे कि छाया रानी कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। पुजारी ने महिला से पूछा, तुम कौन हो, क्यों नाचती रहती हो? महिला ने एक कांपती आवाज में कहा, मैं रानी मधुलिका हूँ, मुझे वापस मेरे महल में ले चलो। युवक चौंक गए। क्या वाकई में ये रानी मधुलिका थी? लेकिन वो इतने सालों बाद कैसे जीवित रहीं? रानी मधुलिका ने उन्हें बताया कि उन्हें एक गुफा में कैद कर दिया गया था। उसे वहां बहुत यातनाएं दी गईं। कुछ दिनों पहले ही वो किसी तरह से उस गुफा से भाग निकलने में सफल रहीं। युवकों को रानी मधुलिका की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो उसे वापस गांव ले आए। गांव वालों ने रानी मधुलिका को देखकर हैरानी जताई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रानी जिंदा हैं। हालांकि रानी मधुलिका के चेहरे पर उदासी और गुस्से के ऐसे निशान थे जो उनकी बातों की सच्चाई बयान कर रहे थे। रानी मधुलिका ने गांव वालों को बताया कि उनके अपहरणकर्ता राजकुमार ने उन्हें एक पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। वही राजकुमार जो उसी रात मर गया था। अब एक नया रहस्य सामने आया था। अगर राजकुमार मर गया था तो रानी मधुलिका को कैद में किसने रखा और इतने सालों बाद उन्हें रिहा क्यों किया गया? रानी मधुलिका को महल में रहने दिया गया। उनकी देखभाल के लिए गांव की कुछ महिलाएं तैनात की गईं। लेकिन रानी मधुलिका महल में रहने के बाद भी शांत नहीं हुई। रातों को उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं। वह बार बार यही कहती थी है कि उन्हें महल में कोई अदृश्य शक्ति परेशान कर रही है। गांव के बुजुर्गों को रानी की बातों पर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद रानी पागल हो गई हैं। लेकिन कुछ रातों बाद उन्हें भी महल से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात गांव के मुखिया ने हिम्मत करके महल में जाने का फैसला किया। वह रानी के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी चीखें सुन रहा था। अचानक कमरे के अंदर से एक जोर का धक्का लगा। दरवाजा खुल गया और मुखिया ने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। रानी का बिस्तर भी खाली पड़ा था। घबराकर मुखिया बाहर निकला और पूरे गांव को जगा दिया। गांव वाले इकट्ठे होकर महल पहुंचे। उन्होंने महल की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन रानी मधुलिका कहीं नहीं मिली। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद जंगल में रानी मधुलिका का शव मिला। उनकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने उनका गला घोंटा हो। गांव में फिर से दहशत फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। रानी मधुलिका वापस आई तो रहस्य गहराया और उनकी मौत ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि रानी मधुलिका को उसी अदृश्य शक्ति ने मारा है जिसने उन्हें महल में परेशान किया था। वहीं कुछ लोगों को शक था कि शायद किसी गांव वाले ने ही रानी की हत्या कर दी। रानी मधुलिका की मौत के बाद भी छाया रानी का नाचना रुका नहीं। पूर्णिमा की रात को अब भी वो टीलों पर नाचती दिखाई देती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गुस्सा था। एक रात गांव के पुजारी ने छाया रानी को रोकने का फैसला किया। वह टीलों पर गया और मंत्रों का जाप करने लगा। छाया रानी उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो पुजारी के पास पहुंची, अचानक तेज रोशनी निकली। रोशनी के थमने पर छाया रानी गायब हो चुकी थी। पुजारी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। होश में आने पर उसने बताया कि उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे शांति दो। पुजारी के इस अनुभव के बाद गांव वालों को लगा कि शायद रानी मधुलिका का भूत ही छाया रानी बनकर भटक रहा है। उन्हें शक था कि रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। गांव के लोगों ने रानी मधुलिका का अंतिम संस्कार राजा हेमंत सिंह की समाधि के पास ही किया। उन्होंने रानी की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाया। कुछ समय बाद पूर्णिमा की रात आई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उस रात टीलों से कोई नाचने की आवाज नहीं आई। छाया रानी गायब हो गई थी। क्या रानी मधुलिका को वाकई में शांति मिल गई थी, या ये सिर्फ एक और रहस्य बनकर नाचवन की रातों में छिप गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि नाचवन के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। टीलों पर कभी कभी हवा चलने पर भी हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये रानी मधुलिका का ही साया है जो अब भी शांति की तलाश में भटक रहा है। कुछ सालों बाद एक पुरातत्व विभाग की टीम नाचवन के आसपास खुदाई करने आई। खुदाई के दौरान उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें हड्डियां और जंजीरें मिली। साथ ही उन्हें एक दीवार पर लिखा हुआ भी मिला।
उस लेख में लिखा था कि रानी मधुलिका का अपहरण करने वाला राजकुमार असल में मरा नहीं था, वो किसी तरह जिंदा बच गया था, लेकिन वो एक भयानक बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसने रानी मधुलिका को गुफा में कैद कर रखा था ताकि उनकी देखभाल कर सके, लेकिन बीमारी की वजह से वो खुद ही मर गया। रानी मधुलिका गुफा से भाग निकलने में सफल रही, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कैद में रखने वाला उनका अपहरण करता ही उनका पछतावा करने वाला प्रेमी भी था। ये खुलासा नाचवन के रहस्य को काफी हद तक सुलझाता है। हालांकि ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि रानी मधुलिका की आत्मा को वाकई में शांति मिली या नहीं। एक रात एक युवा पुरातत्ववेत्ता जो उस खुदाई टीम का हिस्सा था, नाचवन की टीलों पर खड़ा था। हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसने दूर से एक सफेद आकृति को नाचते हुए देखा, लेकिन ये आकृति पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। इस बार उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ थोड़ी शांति भी झलक रही थी। शायद रानी मधुलिका की आत्मा को ये जानकर शांति मिली थी कि उनके अपहरणकर्ता का मकसद बुरा नहीं था, या शायद समय के साथ उनका गुस्सा कम हो गया था और उन्हें सिर्फ अपने महल और अपने पिता की याद आ रही थी। जो भी हो, नाचवन की रातें अब पहले जैसी भयानक नहीं रहीं। छाया रानी गायब हो गई है, लेकिन उसकी कहानी अब भी बताई जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, विश्वासघात और पछतावे के बारे में बताती है, और ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी